हेलो एवरीवन। तो जैसे कि आप में से सभी लोगों को पता होगा कि एसएससी ने अपना ऑफिशियल एग्ज़ाम कैलेंडर रिलीज़ कर दिया है उसके जो 2025 में एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उसका। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो कारवां शुरू हो रहा है वो सीजीएल से शुरू हो रहा है। ये अच्छी बात भी है, बुरी बात भी है। अच्छी बात इस सेंस में है कि आपके पास जितना भी टाइम बचता है, यहाँ से कितना टाइम है अगर हम यहाँ से कैलकुलेट करें तो आज हो रहा है 6 दिसंबर। एग्जामिनेशन डेट यहाँ पे जो है सीजीएल के वो जून जुलाई 2025 दी गई है। एग्जैक्टली 6 महीने। येस, इसी में आपको प्रिपरेशन भी करनी है, रिवीजन भी करना है, सब कुछ करना है। जैसे आप बढ़ते जाएंगे आगे डेट होती जाएगी, 6 महीने से टाइम कम होता जाएगा। क्यों? क्योंकि आप ये मान के चलिए कि जैसे इस बार, और बिल्कुल पॉसिबल है क्योंकि आपको लग रहा होगा 6 महीने से नहीं ज़्यादा है ना, क्योंकि जुलाई में एग्ज़ाम होगा। जुलाई मत कंसिडर करो, ठीक है, वो जून ही कंसिडर करो और स्टार्टिंग ऑफ जून। जैसे इस बार उसने सितंबर अक्टूबर लिखा था, 9 सितंबर से एग्ज़ाम स्टार्ट किया था। 6 जून से भी कर सकता है, ठीक है, 7 जून से भी कर सकता है, बिल्कुल उसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर मान लेते हैं कि जैसे आप 7 जून को ये वीडियो देख रहे हैं तो एग्जैक्टली मान के चलो एग्जैक्टली 6 मंथ्स है। 8 जून को देख रहे हो तो मान लो कि कम दिन है। फिर हो सकता है कि हाँ एंड ऑफ जून में भी हो, ऐसा मैं पॉसिबिलिटीज़ बता रहा हूँ, ठीक है। तो 6 मंथ्स के टाइम में अगर आपने अच्छे से प्रिपरेशन कर ली तो फिर ये है कि जितने भी आगे आने वाले एग्ज़ाम है, चाहे वो सीपीओ हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, स्टेनो हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, वो सारे, क्योंकि जो सारे बैक टू बैक लगे हुए हैं। सीपीओ जुलाई अगस्त में, सीएचएसएल जुलाई अगस्त में, एमटीएस सितंबर अक्टूबर में, स्टेनो अक्टूबर नवंबर में। जो भी आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहेंगे, ठीक है, मतलब क्योंकि मेनली होता ही है कि जो लोग सीजीएल के लिए फॉर्म भरते हैं या फिर जो एग्ज़ाम देते हैं वो सीएचएसएल और एमटीएस इन एग्ज़ाम से ही बैठते हैं। तो मैं आपको ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि अगर आपने यहाँ पर अच्छे से प्रिपरेशन कर ली सीजीएल के लिए, ठीक है, तो आपके बाकी एग्ज़ाम्स भी आराम से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अब ये है एक नेगेटिव पॉइंट कि भाई कम टाइम है और सब्जेक्ट्स हैं बहुत सारे, क्योंकि जीके के यहाँ पर मैं आपको कंप्लीट स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ कि किस तरह से 6 महीने में इफेक्टिवली कवर कर सकते हैं। सब्जेक्ट्स हैं पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस में भी 3-3 सब्जेक्ट घुसे पड़े हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। चलो एक ही मान लेते हैं, नहीं इनको 3 मानते हम, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक, जीके। तो अब और करंट अफेयर्स तो है ही है। अगर 6 महीने भी माने तो देख सकते हैं 7 टॉपिक है। चलो हम करंट अफेयर्स को भी हटा देते हैं और इन तीनों को एक सब्जेक्ट साइंस ही मान लेते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी अलग अलग टिक नहीं करते हैं। फिर भी अगर आप एक सब्जेक्ट को 1 महीने देते हैं तो भी आपका रिवीजन नहीं हो पाएगा। बाद में एंड में एक बार पूरे सब कुछ रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक सब्जेक्ट को 1 महीने भी देते हैं तो, और आप समझ लीजिए अगर आप बिगिनर हैं तो आपको देना ही पड़ेगा, ढंग से पढ़ना ही पड़ेगा। सिंपल सी बात है, ढंग से पढ़ना ही पड़ेगा। और अगर आप कर रहे हैं खुद से तो आपको 1 महीना देना ही पड़ेगा, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। अगर आप बिल्कुल अगर आप बिगिनर हैं तब ये सोच रहे हैं कि आप 15 दिन में पॉलिटी सीख जाएंगे तो वो काफ़ी मुश्किल है, ठीक है, क्योंकि आपको साथ साथ रिवीजन भी देना होगा। आप जैसे आगे बढ़ोगे आप पीछे का भूलोगे, आपको पीछे का भी रिवाइज करना है, आगे भी बढ़ना है। सारी चीज़ें आपकी पैरेलल में चलती रहनी चाहिए, तभी जाके इफेक्टिव प्रिपरेशन होगी। और ये सब सब्जेक्ट करने हैं, साथ में आपको इंग्लिश भी पढ़नी है, मैथ्स भी पढ़नी है और रीजनिंग भी करनी है, सिर्फ जीके तो है नहीं। तो फिर यहाँ से क्या करना चाहिए? यहाँ से स्मार्ट अप्रोच पकड़ना चाहिए, ठीक है। अगर आप यहाँ से स्मार्ट अप्रोच पकड़ के नहीं चलेंगे तो यकीन मानिए आप ये जो सिलेबस है कंप्लीट नहीं कर पाएंगे जीके का, ठीक है। और आपके बाकी सब्जेक्ट्स भी कहीं ना कहीं हैम्पर होंगे। बाकी सब्जेक्ट करने जाएंगे, उन पर ज़्यादा फोकस करेंगे तो जीके भी हैम्पर होगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं। और यहाँ करंट अफेयर्स को तो मैं इंक्लूड ही नहीं कर रहा हूँ अभी, ये सिर्फ 6 सब्जेक्ट्स को डील कर रहा हूँ। तो फिर स्मार्ट अप्रोच क्या है? स्मार्ट अप्रोच ये है कि अगर आप आराम से पढ़ेंगे तो आराम से जाके ये सिलेबस जाके कंप्लीट होगा और रिवीजन का टाइम आपको बिल्कुल नहीं मिलने वाला है, सिर पे एग्ज़ाम होगा। तो स्मार्ट अप्रोच ये है कि देखो, साफ साफ बता रहा हूँ मैं आपको कि आपको कंसाइज वे में चीज़ों को करना होगा। आप सारी चीज़ें यहाँ से कवर नहीं कर सकते हैं कि पॉलिटी में एकदम आराम से सारी चीज़ें चल रहे हैं, महीना भर लग रहा है। अभी जो चीज़ें मैंने स्टार्ट करवाई थी परमार जी के बैच 3.0 जो अभी रिसेंटली स्टार्ट हुआ है, उसमें पॉलिटी हो गया हम लोगों का, ज्योग्राफी हो चुका है, एंड साइंस का एक सब्जेक्ट बायोलॉजी ख़त्म होने का है। सिर्फ 2-3 लेक्चर बाकी है, ऑलमोस्ट आप मान सकते हैं आज क्लास नहीं हो पाई थी किसी कारणवश, आपको पता है क्यों, तो नहीं तो ऑलमोस्ट ख़त्म है। आप ये मान लो कि पॉलिटी ख़त्म है, ज्योग्राफी ख़त्म है और साइंस का हमारा एक सब्जेक्ट ख़त्म है। और कितना भी हम लोगों ने टाइम में ख़त्म किया है, वो महीने में, ठीक है, बिकॉज हमने 1 अक्टूबर को चीज़ें स्टार्ट करी थी। और ये अपने आप में काफ़ी बड़े सब्जेक्ट्स माने जाते हैं। ऐसे ही हमारा एक और बड़ा सब्जेक्ट है हिस्ट्री। बाकी इकोनॉमिक्स तो अगर बात करें तो ये रिलेटिवली छोटा सब्जेक्ट है, ठीक है। तो अभी हमारे पास टाइम है,
ठीक है, अभी हमारे पास कितना टाइम है, 6 महीने का टाइम है और इतनी सारी चीज़ें करनी है। परमार जी के पास 3.0 की मैं बात कर रहा हूँ और यहाँ पर सबसे पहले जो मेरा रिकमेंडेशन होगा, ठीक है, यहाँ पर मैं स्ट्रैटेजी तो बता रहा हूँ आपको, लेकिन एज सच डीप में यहाँ पर आपको ये नहीं बता रहा हूँ मैं को कि पॉलिटी में ये ऐसे करना है, क्योंकि एट दी एंड आपको स्मार्ट अप्रोच लगाना होगा, कम चीज़ें करनी होंगी, बार बार करना होगा। अब सारा कुछ यहाँ से नहीं पढ़ सकते हैं, ठीक है, एंड द ओनली थिंग यू नीड इज़ दिस बैच, ठीक है। अब आप चाहे इसको प्रमोशन समझे या फिर कुछ भी, ठीक है, जो स्टूडेंट्स जुड़े हुए उन्हें पता है कि आज से जब 2-3 महीने बाद लगभग, ठीक है, जब एग्ज़ाम डेट सिर पे होगी, मैं ही आपको कहता मिलूँगा कि भाई बैच मत ले लेना, कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है। ये पीक टाइम है, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बोलते रहते हैं कि सर अब लेना चाहिए बैच, नहीं लेना चाहिए। दिस इज़ द पीक टाइम जहाँ पर आपको ये बैच हेल्प करेगा सबसे ज़्यादा। पॉलिटी हो चुका है, ज्योग्राफी हो चुका है, बायोलॉजी हो चुका है, और यहाँ पर चीज़ें किस तरह से होंगी आप ये मान लो कि 30 मार्च तक सारी चीज़ें ख़त्म मिलेंगी। और ऐसा नहीं कि अब एग्ज़ाम डेट पास आ गई है तो इस वजह से ये बोल रहा हूँ। जो अनाउंसमेंट वीडियो है उसमें भी 30 मार्च की ही मैंने डेट दी थी, ख़त्म हो चुका होगा पूरा सिलेबस। इसके बाद हम लोग करने वाले हैं केमिस्ट्री करेंगे, ठीक है, केमिस्ट्री के बाद हिस्ट्री पकड़ेंगे, हिस्ट्री के बाद फिजिक्स या फिर इकोनॉमिक्स, आई थिंक इकोनॉमिक्स ही लेंगे, ठीक है, इकोनॉमिक्स। देन उसके बाद स्टैटिक जीके। आप ये मान के चलो कि केमिस्ट्री हम लोग की दिसंबर 1 जनवरी को हम स्टार्ट करेंगे, हिस्ट्री 10 फेब तक मोस्ट प्रॉब्ली ख़त्म हो चुका होगा हिस्ट्री। उसके बाद पकड़ेंगे स्टैटिक जीके, 28 फेब तक स्टैटिक जीके हो चुका होगा। 10-15 दिन लगेंगे इकोनॉमिक्स में। अब तुमको लगे 10-15 दिन में हो जाएगी, और ऐसा नहीं कि कोई इस बार जल्दी करवा देंगे, पिछली बार भी वो इतनी टाइम में करवाया था। और जो इस बार रिजल्ट आया है, ठीक है, चाहे वो CHSL का हो, CPO हो, CGL हो, वो सब आप देख ही रहे हो, ठीक है, बस CGL मेंस ही बाकी है, वो भी आप देख लेंगे, बाकी वही सेम चीज़ होने वाली उसमें, ठीक है। तो वही सेलेक्टेड चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं। एंड करंट अफेयर्स के लिए भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो ये है कि हमारा 30 मार्च तक सारी चीज़ें हो जाएंगी, और उसके बाद जो हमारे पास 2 महीने मिलेंगे अप्रैल और मई में, वहाँ पर हम रिवीजन करने वाले हैं। रिवीजन में क्या करते हैं हम, वो आपको पता है, ठीक है। रिवीजन में आपकी FRB सीरीज़, PYQ सीरीज़, ये सारा कुछ रहता है। और ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो बैच में अगर एनरोल नहीं कर सकते हैं, वैसे तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप एनरोल नहीं कर सकते हैं तो फ्री स्ट्रीमिंग, लाइव स्ट्रीमिंग होती है यूट्यूब पे ही इन वीडियोस की, जो बैचेस के हैं। अब पॉलिटी ज्योग्राफी तो हो चुका है, ठीक है, लेकिन इस जो भी आगे आने वाले उनकी फ्री लाइव स्ट्रीमिंग होती है। रिकॉर्डेड जो आपके रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं वो यहाँ पे जाते हैं बैच के अंदर, ठीक है। काफ़ी लोगों को ये रहता है कि फिर जब लाइव स्ट्रीमिंग फ्री होती है यूट्यूब में तो फिर बैच किस लिए। तो भाई बैच ये है, ये पूछो कि लाइव स्ट्रीम फ्री किस लिए, वो इसलिए कि अगर जो लोग बैच में एनरोल नहीं कर सकते हैं तो वो लाइव स्ट्रीम फ्री यूट्यूब पे देख सकते हैं। देन उसके बाद रिकॉर्डिंग, क्लास नोट, वो सब यहाँ पर आपको मिल जाता है, ठीक है। और वो 10 AM पे डेली क्लास होती है हम लोग की। तो अगर आप बैच में एनरोल नहीं कर सकते हैं तो ये फ्री रिसोर्सेज भी आपके लिए पड़े हुए हैं, FRB और PYQ सीरीज़। वैसे तो मैं हमेशा फ्री रिसोर्सेज ही रेफ़र करता हूँ, लेकिन इस पर्टिकुलर टाइम पे मैं आपको इंसिस्ट करूंगा, अगर आप एनरोल कर सकते हैं, मैं फोर्स नहीं कर रहा हूँ मैं आपको, मैं सिर्फ इंसिस्ट कर रहा हूँ, अगर आपको लगता है कि नहीं है रिसोर्सेज आपके पास कि आप बैच में एनरोल कर सकें, वेल एंड गुड, गो फॉर दी FRB को पहले करो। जब तक फिनिश करोगे तो आप ये गोल लेके चलो इसमें, तो क्योंकि हमने काफ़ी क्विक टाइम में किया है, तो आप ये मान के चलो कि हमें आराम से इसको ख़त्म करना है। PYQ सीरीज़ तो होगी ही पार्ट 5 अगले वाले CGL से पहले, जस्ट पहले, ठीक है। तब तक आप FRB फिनिश कर सकते हैं, नहीं तो ये बैच बेस्ट रहेगा। और आपको ये पता है कि इसके बाद फिर कोई बैच नहीं आने वाला है। आप भूल जाइए कि मैं कोई और बैच लेके आऊँगा, अनाउंस करूँगा कि ये CPO के लिए, CHSL के लिए, कुछ नहीं आएगा, कुछ भी नहीं। ना तो सॉरी तो कोई बैच मेंस तक के लिए भी नहीं आएगा, ठीक है। यही है Tier 1 के लिए, यही है Tier 2 के लिए, यही है सभी के लिए, ठीक है। बाकी तो एनरोल कहाँ से करना है, कैसे करना है, परमार एकेडमी ऐप पे जाएंगे, कोर्सेज सेक्शन पे, यहाँ पर आपको दिख जाएगा परमार GK बैच 3.0। इसको वेबसाइट पे भी एक्सेस कर सकते हो, www.parmaracademy.in, दोनों लिंक डिस्क्रिप्शंस में दिए हुए हैं, ठीक है। प्लस आई वुड हाईली एडवाइज, वैसे तो आप लोगों के टेस्ट्स भी शुरू हो जाएंगे फ्रॉम 1 जनवरी ऑनवर्ड्स। वैसे मतलब इसमें तो टेस्ट होते ही हैं बैच के अंदर, मैं वैसे बात कर रहा हूँ इन जनरल। और जो टेलीग्राम चैनल से उनको भी ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। जो इंपॉर्टेंट क्विज़, एक तो क्विज़ वाला ग्रुप है, वहाँ पर आप क्विज़ अटेम्प्ट कर सकते हो, वहाँ पर भी 1 जनवरी ऑनवर्ड्स टॉपिक वाइज क्विज स्टार्ट होंगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। स्ट्रैटेजी यही है बैच में, या तो अगर आप एनरोल्ड हो तो कोई स्ट्रैटेजी फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है,
वो सब कुछ मेरे पे आप छोड़ दो, सिर्फ जो मैं आपको बोल रहा हूँ करने के लिए सिर्फ वो आपको करते जाना है। अगर आप बैच में एनरोल नहीं कर सकते हैं, फ्री रिसोर्सेज का यूज़ कर रहे हैं, तो साथ साथ चलिए। साथ साथ चलने से मेरा मतलब ये है कि जैसे अगर आप एकदम अभी से स्टार्ट कर रहे हैं तो पॉलिटी ज्योग्राफी को ख़त्म करिए पहले, तो जो मैंने ख़त्म कर दिया है। उसके बाद बायो ख़त्म होने को आए तो बायो ख़त्म करिए। उस ऑर्डर में चलते रहिए और कोशिश करिए कि 30 मार्च तक आप इसको सबको ख़त्म कर लें, और कर भी लेंगे आप, क्योंकि यहाँ पर शॉर्ट में थोड़ा सा चीज़ें हैं, जल्दी जल्दी हुई, क्रिप्स हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, इसलिए आप जल्दी कर लेंगे इसको, ठीक है। और अगर आप, मैं आई वुड हाईली इंसिस्ट, ठीक है, कि काफ़ी लोग होते हैं जो बैच में एनरोल नहीं कर सकते हैं, आप आराम से करो FRB को, ठीक है। काफ़ी क्रिस्प और कंडेंस मटेरियल है यहाँ पर भी, ठीक है। तो उसको आप बार बार करेंगे एंड उसके बाद 30 मार्च तक कर लेंगे। तो उसके बाद जो भी यहाँ पर इनिशिएटिव स्टार्ट होंगे यूट्यूब पे CGL 2025 से पहले, CGL 2025 के लिए, वो आप जो है वो साथ साथ यूट्यूब पे करना स्टार्ट कर देंगे। और बैच में तो फिर कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं, जिस ऑर्डर में चल रही हैं उस ऑर्डर में करते रहना। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब मैं रिवीजन बोलूँ, ठीक है, तो रिवीजन करना है, ठीक है। अब यही डिफरेंशिएटर बनेगा भाई, सब लोग अगर सेम चीज़ें पढ़ रहे हैं तो फिर डिफरेंशिएटर क्या चीज़ बनेगा? रिवीजन बनेगा। आप एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे हो, क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की स्ट्रैटेजी क्या है, कि आप वहाँ पर ऑप्शन एलिमिनेशन कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, तो वो सारी चीज़ें भी अब मैटर करना स्टार्ट कर जाएंगी, जहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि कितना बढ़िया स्कोर आ रहे हैं लोगों के जीके में, ठीक है। बाकी तो जैसा कि मैंने आपको बताया, अलग से यहाँ पर कुछ वो नहीं है चीज़ें। अगर आप यहाँ तक हम अगर कर लेंगे CGL तक, तो आगे आने वाले जो एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए हमें अलग से स्ट्रैटेजी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि क्या स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। और करंट अफेयर्स के लिए बता देता हूँ, करंट अफेयर्स के लिए क्या करना है। करंट अफेयर्स के लिए ध्यान रखेंगे कि मेरे हिसाब से, क्योंकि अभी जो रीसेंट ट्रेंड चल रहा है, जो रीसेंट ट्रेंड चल रहा है SSC का करंट अफेयर्स पूछने का, क्योंकि वो करंट अफेयर्स के नाम पे पास्ट अफेयर्स पूछ रहा, भी CHSL मेंस का हुआ अभी, ठीक है, कुछ दिन पहले, तो उसने 2021-22 तक के करंट अफेयर पूछे। MTS का एग्ज़ाम हुआ तो 2023-22 तक के करंट अफेयर पूछे। तो उस हिसाब से, मेरे हिसाब से 2024 जनवरी से उठाकर आपको मार्च 2025 के बाद तो जाना ही नहीं है। एंड लेट मी टेल यू कि भाई इन सब्जेक्ट को ऊपर रखना ऑलवेज करंट अफेयर्स, ऑलवेज, हमेशा करंट अफेयर्स को चाहे कोई कितना बोल ले, कोई चाहे किसी से भी तुम सुन लेना, ठीक है, किसी से भी सुन लेना कि करंट अफेयर्स पढ़ लो, करंट अफेयर्स, ये मत प्रायोरिटी देना उसको कभी भी, इन 6 सब्जेक्ट के ऊपर कभी भी नहीं, ठीक है। चाहे कोई भी टॉपर बोले, चाहे कोई भी टीचर बोले, ठीक है, चाहे मैं खुद दोबारा क्यों ना बोल दूं। हाँ, वो बात अलग है कि कुछ ऐसे चेंजेस हो गए बड़े, तो वो मैं बोल दूं, लेकिन अब मैं ये भी मतलब अंडरमाइन भी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि, और इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि इस ब्रैकेट का हमें करना इसलिए इस ब्रैकेट का, सो दैट अगर आ जाए, सबसे बन रहा है तो हमसे भी वो क्वेश्चन बन जाए। इसके पहले का अगर क्वेश्चन आएगा, मान लो जून जुलाई 2025 में पेपर हो रहा है, तो कोई नहीं कर पाएगा, लेट मी टेल यू। तो आपको भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप पढ़ भी लेंगे उसका पहले का, तो आप रिटेन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। रिटेन भी कर लिया तो कहीं ना कहीं आप, दिमाग तो वो उतना, वो तो लिमिटेड ही है ना, लिमिटेड चीज़ों को आप स्टोर कर सकते हैं, तो फिर आपके कहीं ना कहीं ये चीज़ें अंडरमाइन होंगी, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक, स्ट्रैटेजी के, वो वहाँ पर आप अपना ग्रिप थोड़ा सा लूज़ कर देंगे, और वो ज़्यादा प्रोडक्टिव हैं। क्यों? क्योंकि उनसे कॉस्ट बेनिफिट रेशियो ज़्यादा निकलता है, इससे उतना उतना नहीं निकलता है। हो सकता है पूरा पढ़ लें जनवरी 2024 से लेकर मार्च 2025 तक, और ये भी हो सकता है कि आप एक सवाल ना कर पाएँ। हो सकता है कि 2 सवाल हैं करंट अफेयर के, 3 सवाल हैं करंट अफेयर के, और आप एक सवाल ना कर पाएँ। हो सकता है वो 2023 के पूछ ले, हो सकता है वो ऐसा पूछ ले जो आपसे बने ही ना। ये भी तो पॉसिबिलिटी, एकदम बहुत ही डीप में जाके कोई बहुत ही स्पेसिफिक करंट अफेयर पूछ ले। कभी कभी तो बड़ा ऑब्वियस करंट अफेयर पूछ लेता है, कभी कभी बड़ा स्पेसिफिक करंट अफेयर भी पूछ लेता है। तो हो सकता है एक भी आंसर ना कर पाए, ये भी पॉसिबिलिटी है। लेकिन हम कर इसलिए रहे हैं टू बी ऑन दी सेफर साइड, टू गेट एन एज ओवर अदर्स, ठीक है। तो वैसे अगर अब आप बोलेंगे सर स्टार्ट कहाँ से करें, मार्च, ठीक है, अभी नवंबर से स्टार्ट कर लें, तो मेरे हिसाब से आप यहीं से, इसी मंथ से स्टार्ट करिए। जब आप लास्ट के समय आओगे ना, जब लास्ट के समय, जब एग्ज़ाम आ रहा होगा, और तब आप मेरे से पूछोगे सर अब कौन से मंथ के करंट अफेयर करें, मैं इनके करने को बोलूँगा ही नहीं। तब मुझे पता है कि भाई तुम्हारे पास टाइम कम है, तो मैं तुमसे सिर्फ बोलूँगा कि जनवरी 2024 से लेकर दिसंबर 2024 तक कर लो। क्यों? इनका फिर क्यों मना करूँगा जनवरी, फरवरी, मार्च 2025 का? क्योंकि इनको भी मैं लेटेस्ट ही कंसिडर करूँगा, लेटेस्ट। और लेटेस्ट करंट अफेयर पूछता नहीं है SSC ज़्यादा। तो अब क्योंकि अगर आपको पढ़ना ही है तो फिर पुराने वाले 12 महीने पढ़ो जो ज़्यादा पुराने हैं। जैसे कोई चीज़ें नहीं होती जब पुरानी हो जाती है तो ज़्यादा अच्छी हो जाती हैं, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल हेड होता है, बोलते हैं कि पुराना जितना होगा उतना ही अच्छा होगा, तो वही SSC के लिए है कि भाई जितना उसके लिए पुरानी न्यूज़ होती है उतनी अच्छी न्यूज़ हो जाती है वो,
ठीक है। तो आप समझ पा रहे हो करंट अफेयर्स में कैसे है। तो अगर आप एकदम बिगिनर हैं तो करंट अफेयर पे तो एकदम अभी इग्नोर मार के बाकी सब्जेक्ट्स को फिनिश करने में अपना जोर लगाइए, क्योंकि आपके पास बाकी भी सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, मैथ्स है, उसमें भी आपको कमांड स्टैब्लिश करनी होगी। सिर्फ जीके नहीं, ऐसा ना हो कि भाई जीके में सिर्फ मार्क्स आ गए, बाकी सब्जेक्ट से मार्क्स ही नहीं आ रहे हैं। तो वो भी भाई एट द एंड सिलेक्शन लेना है ना। ठीक है, कोई जीके में या फिर किसी भी सब्जेक्ट में हमको पीएचडी तो करनी नहीं है, तो उतना ही पढ़िए जितना नीडेड हो, न कम न ज़्यादा। बाकी मैंने आपको बता दिया है कैसे क्या करना है। बैच में अगर आप एनरोल्ड हैं, इंसिस्ट इसलिए बार बार कर रहा हूँ क्योंकि फिर मेरे लिए भी आसान हो जाएंगी चीज़ें। जब मैं पीवाईक्यू सीरीज़ करवा रहा हूँ, जब मैं एफआरबी करवा रहा हूँ रिवीजन, या फिर खासकर पीवाईक्यू सीरीज़ में, फिर मुझे बहुत ज़्यादा बार बार सेम चीज़ों को रिपीट लिखवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप पहले से आपको पता है, तो रिवीजन में भी आपके लिए आसानी होगी। आई नो कि लोग तो होंगे ही वहाँ पे जाके नए कुछ ना कुछ, तो मुझे बताना पड़ेगा, लेकिन आपके बेनिफिट के लिए बोल रहा हूँ कि जितना आप यहाँ पर चीज़ों को कर लेंगे उतना ही पीवाईक्यू सीरीज़ आपके लिए आसान रहेगी। पीवाईक्यू सीरीज़ को एट द एंड नहीं भी कर पाते हैं तो भी आपको ये कॉन्फिडेंस है कि भाई मैंने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सारी चीज़ें किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की कर रखी हैं, किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की पर्टिकुलर चैप्टर की कर रखी हैं, तो वो उसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वो आपको एक अलग सा कॉन्फिडेंस देता है कि कोई चीज़ मिसिंग नहीं है, क्योंकि बैच में हम लोग एकदम स्क्रैच से करते हैं और उतना करते हैं जितना नीडेड होता है। बाकी अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, गो फॉर दी FRB फ्री रिविजन बैच जो हम लोग का रहा था। FRB स्टैंड फॉर फ्री रिविजन बैच। और उसके बाद साथ साथ करते रहिए और टारगेट रखिए 30 मार्च तक ख़त्म करना है। नहीं है पैसे, बिल्कुल जाइए इसके साथ, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से। अभी आपने देखा है कितना, जो मैंने स्क्रीनशॉट इसीलिए शेयर करता हूँ कि आपको ये ना लगे कि भाई लोग फ्री रिसोर्सेज से क्या नहीं निकाल पाते एग्जाम में। FRB पीवाईक्यू सीरीज़ के आपको काफ़ी सारे कमेंट्स देखने को मिलेंगे। अभी CGL का आया रिजल्ट, काफ़ी सारे स्टूडेंट ने वही FRB पीवाईक्यू सीरीज़, काफ़ी सारे बैच के भी थे और FRB पीवाईक्यू सीरीज़ के भी भरे पड़े थे कमेंट। ठीक है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है अपन रिसोर्सेज को यूज़ कैसे करते हैं। ठीक है, बाकी और हाँ, कोई दिक्कत होती है तो ये व्हाट्सएप है, मेरा नंबर नहीं है, एंड कोई कोड वोड नहीं है इसमें। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई वुड ट्राई टू आंसर इट पर्सनली, और अगर या फिर मुझे लगता है वीडियो बनाने की ज़रूरत है तो मैं वीडियो बना दूंगा। ठीक है, या फिर अगर आपको कुछ लगता है कि कुछ छूट गया है वीडियो में तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।